देखिए लास्ट क्लास में मैंने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताया था। मैंने कहा था अगर कोई चीज गिरती है तो उसको गिरते वक्त एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, वेट। क्या कहते हैं? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है ब्योंसी, नीचे ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगता है जिसको विस्कस ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम ब्रियम कंडीशन जब इक्विलिब्रियम में ट्रेंड जाता है यानी वेलोसिटी क्या आती है? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या आती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो उस सिचुएशन में नीचे लगने वाला फोर्स बराबर में क्या होगा? ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के नीचे कौन लग रहा है? वेट। वेट क्या होता है? मास ऑफ बॉडी और इनटू में जी। ठीक है। ऊपर क्या लगता है? ब्योंसी। ब्योंसी में मास कितना किसका होता है? फ्लूइड का। इनटू में क्या हुआ? जी। ब्योंसी जो होती है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी के बराबर होती है। ठीक है। और एफ क्या? विस्कस ड्रैग। क्या है ये? विस्कस ड्रैग। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मास ऑफ बॉडी क्या होगा तो भैया बता दो। इस जो मैंने बॉडी गिरती बॉडी है मेरी, उसकी डेंसिटी क्या ली थी? रो। और जिस फ्लूइड में गिर रही है उसकी डेंसिटी क्या है? सिग्मा। क्या है? फ्लूइड डेंसिटी। ये फ्लूइड की डेंसिटी है और ये बॉडी की डेंसिटी है। याद है? ठीक। अब देखिए मास, मास क्या होता है? बॉडी का मास क्या होगा? तो बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी क्या है? रो इंटू में जी। ठीक है। मास ऑफ फ्लूइड क्या होगा? तो आपको पता है मास ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस होता है वो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस होता है। तो वॉल्यूम किसका लेना है? बॉडी का। किसका मास निकालना है? फ्लूइड का। इसलिए डेंसिटी किसकी लेनी है? फ्लूइड की। सिग्मा इंटू में क्या हुआ? जी प्लस विस्कस ड्रैग एफ डी। ठीक है। अच्छा, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी स्फेरिकल है और बॉडी की रेडियस क्या? आर है। क्या है ये? आर इसकी रेडियस है। ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये बॉडी का वॉल्यूम हो गया। रो इंटू में जी, है ना। और आपको पता है यहाँ पर भी बॉडी का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू में जी और विस्कस ड्रैग एफ डी। ठीक है। तब देखिए इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, इसको परली साइड में लाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हुआ? कॉमन आ गया, है ना। और जी भी कॉमन आ गया। रो माइनस सिग्मा। और मैं विस्कस ड्रैग की वैल्यू रख रहा हूं 6 पाई ईटा। वेलोसिटी क्या होगी? टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो भैया देखिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में 6 पाई ईटा। ये आ गया। काटा पीटी कर लेते थोड़ा, तो ये क्या हुआ? 2 और ये क्या हुआ? 3। पाई से पाई क्या हुआ? कट गया। ठीक है। तो अपना आने वाला क्या है? पीटी इक्वल्स में क्या हो गया? ये देखिए 2 आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में क्या होगा? 9 ईटा। 9। ये विस्कस, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? ये टर्मिनल वेलोसिटी। किसकी वैल्यू है? टर्मिनल वेलोसिटी की ये वैल्यू होती है। ठीक है भैया। आर क्या? रेडियस ऑफ, आर रेडियस है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो क्या है भैया? बॉडी की डेंसिटी। सिग्मा क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी। और ईटा क्या है? फ्लूइड की विस्कोसिटी। ठीक है, बदल देता हूं यहाँ पे। डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। आर क्या है? रेडियस ऑफ बॉडी, है ना। और ईटा क्या है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की क्या है? आपकी विस्कोसिटी है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसका एक ग्राफ भी दे रखा है, तो ये ग्राफ कैसे बना है ये भी लिखते हैं।
हो गया, सेव कर लो। समझ गई? लास्ट क्लास में पढ़ा था घर पे बैठ के, वीडियो तो आई थी। मेरे को समझ में नहीं आया कि आपकी मम्मी यहाँ पे चल रही थी और आप इतने पीछे क्यों चल रही थी। करीबन दोनों के बीच में 5 मीटर का गैप था, ठीक है। और हाँ, और आपकी मम्मी की वेलोसिटी 10 मेरे ख्याल से 2 मीटर पर सेकंड थी, 2 मीटर पर सेकंड, और आपकी 0.5 मीटर पर सेकंड। अब इसमें दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस आया था 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टूवर्ड्स समय पंडित ट्यूशन सेंटर, टूवर्ड्स समय, ठीक है। समय के यहाँ पे इतनी स्पीड से आप बढ़ रही थी, आप और की मम्मी। अब ये इतनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी होने का मतलब ये है कि पक्का आपकी मम्मी ने कुछ कहा था आपको घर पे, बात करिए, झूठ मत बोल, कुछ बात तो है, मतलब लड़ाई हुई थी, लड़ाई ऐसी थी ना। तो मैं ये बता रहा हूं कि दैट इज अ कंसेप्ट। या तो मम्मी ने एक टाइम का बर्तन बोल करके 2 टाइम धुआ दिया होगा, या बर्तन के साथ कपड़े भी धुआ दिए होंगे, तो ये सारी बड़ाई, ठीक है। चलो इस रिलेटिव वेलोसिटी को 0 करो, ठीक है, इस रिलेटिव वेलोसिटी को 0 करो। अब 0 रिलेटिव वेलोसिटी जब होगी जब आफरीन अपनी मम्मी के साथ सेम स्पीड से चलेगी, बात करते हुए। ऐसे ही होता मम्मी और बेटी के बीच में, मेरे ख्याल से तो दोनों बड़ी पंचायती होती है। अगर माँ और बेटी की फाउंडेशन बहुत अच्छी होती है ना, तो दोनों बड़ी पंचायती होती है भाई, आपस में दुनिया भर की पंचायत होती है उनकी। यू आर वन ऑफ देम। ओए चलो भैया मुद्दे पे आते हैं। इस ग्राफ, ओए अब इस ग्राफ के ऊपर आते हैं, ठीक है। ग्राफ बहुत प्यारा है, वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद टाइम। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सुन लीजिए। अगर मैं इनिशियल टाइम की बात करूं, 0 टाइम की बात करूं, तो आपको पता भी है नीचे के बॉडी का वेट लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, ब्योंसी लग रही है। ब्योंसी बहुत कम है, नीचे की तरफ लगने वाला वेट क्या है, काफी ज्यादा है, समझ गए। और ब्योंसी कम है, नीचे की तरफ लगने वाला वेट काफी ज्यादा है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या होगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी क्या होगी, बहुत तेजी से नीचे एक्सेलरेट करेगी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो ग्राफ क्या होता है, काफी ज्यादा ऊपर होता है, ऐसा ऐसा। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि विस्कस ड्रैग बढ़ता रहेगा। ब्योंसी थी, विस्कस ड्रैग भी आ गया, नीचे का वेट वही रहेगा, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे बोल रहा हूँ एट टी इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तो विस्कस ड्रैग 0 था, लेकिन ब्योंसी जो भी थी, और नीचे की तरफ कौन लग रहा था, ये दोनों कहाँ लग रही है, ऊपर, और ये नीचे कौन लग रहा है, वेट। ओए चुप हो जाओ, ये बॉडी के ऊपर, ये दोनों ऊपर लग रही है, ये भी ऊपर लग रहा है और ये भी ऊपर लग रहा है। लेकिन जब टाइम 0 था, तो जब टाइम 0 था तो ये वाला फोर्स तो 0 है अपना, है ना। ये वाला फोर्स क्या है, ड्रैग वाला 0 है, केवल कौन लग रहा है, ब्योंसी। अब वेट ज्यादा है, ब्योंसी कम है, समझ गए। मान लीजिए वेट क्या है, 60 न्यूटन है, क्या है 60 न्यूटन। तो और जो ब्योंसी है वो क्या है ये जो ब्योंसी है वो है आपकी, ये ब्योंसी है जो आपकी, वो है 10 न्यूटन, कितनी है। और ये हमेशा आपको बता दूं किसी फ्लूइड में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ अनबैलेंस फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, है ना। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ समझा रहा हूं मैं आपको। तो नीचे की तरफ अनबैलेंस 50 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। ज्यादा फोर्स है, एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ज्यादा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। स्टार्टिंग में बहुत तेजी से वेलोसिटी बढ़ती है, आपको बता दूं, जब कोई चीज गिरना चालू करती है। थोड़े टाइम बाद, ध्यान दीजिए, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, सम टाइम, कुछ टाइम बाद विस्कस ड्रैग 0 नहीं बचा, विस्कस ड्रैग 0 नहीं था, क्या हो गया, 6 पाई ईटा वी आर। कुछ वेलोसिटी अटेंड कर ली होगी कुछ टाइम बाद, तो विस्कस ड्रैग भी आ गया ऊपर। मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या रही थी, मान लीजिए 10 न्यूटन आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ऊपर लग रहा है। आपको पता है ब्योंसी तो हमेशा ही रहेगी, क्या है, 10 न्यूटन।
नीचे की तरफ लगने वाला वेट क्या था 60 न्यूटन। अब अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर 30 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, वेलोसिटी भी क्या होगी कम बढ़ेगी। क्या होगी कम बढ़ेगी। जब एक्सेलरेशन कम हो गया तो कम बढ़ेगी। एक ऐसा टाइम अब देखो वेलोसिटी धीरे धीरे कम बढ़ रही है ना, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। जब बीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कम होता है तो ग्राफ थोड़ा झुक जाता है नीचे, क्या होता है कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ठीक है कुछ टाइम बाद क्या हुआ एट टी इक्वल्स टू ऐसी मान लीजिए कुछ भी हो गया, ठीक है क्या कर दूं ऐसा एट टी कोई भी टाइम हो सकता है, और उस कंडीशन में विस्कस ड्रैग की वैल्यू बढ़ करके क्या होगी कितनी होगी भैया 50 न्यूटन। क्या होगी ब्योंसी कितनी लग रही थी 10 है ना, नीचे की तरफ लगने वाला वेट कितना था 60। हम देख रहे हैं ऊपर भी 60 न्यूटन फोर्स नीचे भी 60 न्यूटन, नेट फोर्स क्या हो गया जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो आता है तो वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाता है तो वीटी ग्राफ जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो सीधा हो जाता है ऐसा करना, समझ गए। तो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन ज्यादा था इसलिए ग्राफ सीधा सीधा गया सीधा सीधा गया, जैसे जैसे एक्सेलरेशन कम होने लगा तो बीटी ग्राफ क्या हुआ नीचे होने लगा, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो बीटी ग्राफ क्या हुआ फ्लैट हो गया ऐसा। अब इनफाइनाइट अगर ये गिरती रहेगी तो इससे ज्यादा बॉडी कभी भी अटैक नहीं कर सकती, समझ गया। तो ग्राफ भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है मैंने बताया था एक्सेलरेशन देता है, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन रहेगा उतना ज्यादा स्लोप रहेगा, जैसे जैसे एक्सेलरेशन कम होगा स्लोप भी क्या होगा कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा एक्सेलरेशन इसलिए स्लोप क्या ज्यादा है, यहाँ पर कम एक्सेलरेशन स्लोप क्या है कम है, और यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन हो गया स्लोप क्या हो गया जीरो हो गया, क्या हो गया। तो ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ठीक है चलो ठीक है। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया टर्मिनल वेलोसिटी, समझ गया आप। इसका स्लोप क्या दे रहा है एक्सेलरेशन, स्लोप जितना ज्यादा रहेगा स्टार्टिंग में स्लोप ज्यादा होता है इसलिए एक्सेलरेशन क्या था स्टार्टिंग में ज्यादा। अब देखिए आगे बढ़ू, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, यहाँ पर कुछ बातें अच्छा फॉर्मूला हो गया, मान लीजिए ये तीन केस आपको ध्यान रखने का। अगर कह रहा है जिसमें ये वाला केस, अगर जहां बॉडी गिर रही है बॉडी की डेंसिटी क्या है रो, और फ्लूइड की डेंसिटी क्या है सिग्मा। अगर बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से क्या है ज्यादा है, क्या है तो बॉडी कहां गिरेगी, देखिए इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी पॉजिटिव, क्या आएगी और कहां गिरेगी डाउनवर्ड, कहां गिरेगी डाउनवर्ड। फॉर्मूला याद है ना हमारा विस्कस इस केस का है। अगर मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है फ्लूइड अगर ज्यादा डेंसिटी वाला है और बॉडी कम डेंसिटी वाली है तो बॉडी गिरती नहीं है तैरती है, उसके ऊपर चली जाती है। फ्लूइड में छोड़ोगे फिर भी क्या होगी ऊपर, एक बलून फुला करके पानी के अंदर छोड़ के आओ वो कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है उसके अंदर जो एयर भरी है एयर की डेंसिटी क्या होती है कम होती है, और जो फ्लूइड जिस फ्लूइड में डालेगी उसकी डेंसिटी क्या ज्यादा है। यानी अगर किसी कम डेंसिटी वाली चीज को भारी डेंसिटी वाली चीज में छोड़ोगे तो नीचे नहीं जाएगी, कहां जाएगी ऊपर। अगर आप टर्मिनल जो मैंने भी फॉर्मूला ड्राइव किया था वहां पर बॉडी की डेंसिटी को कम रखते हो लेस, और फ्लूइड की डेंसिटी को ज्यादा रखते हो तो उस केस में बॉडी क्या होगी ऊपर की तरफ आएगी और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या है अपवर्ड, क्या है अपवर्ड, ठीक है ये लिखना है आप लिखा, जैसे आपका हीलियम बलून है हीलियम हमारे नीचे जो है वो मोस्टली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वो होती है नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये तीनों ही गैसेस जो होती है काफी भारी होती है, लेकिन हीलियम जो होती है उनको कंपैरेटिवली काफी हल्की होती है ना। जब इस ये फ्लूइड है और जो हीलियम में हीलियम भरी गई है वो भी फ्लूइड है ना। जब इस भारी डेंसिटी वाली में कम डेंसिटी वाली गैस को छोड़ा जाता है तो बलून कहाँ जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि बलून की डेंसिटी क्या है कम है, और यहाँ पे जो गैसेस है उसकी डेंसिटी क्या ज्यादा है। वो कब तक जाता रहता है आपको पता ना, एक पर्टिकुलर लिमिट के आने के बाद रुक जाता है, ठीक है। इसका मतलब वहां पर ऐसी डेंसिटी फ्लूइड आ गया है जिसकी डेंसिटी हीलियम से क्या है बराबर है, हीलियम से मैच कर जाती है, ठीक है समझ गए। हीलियम से ऐसी मैच करके हीलियम बलून क्या होता है जाता है। अगर आपको बहुत हाइट पे छोड़ना है जाना है बहुत हाइट पर
तो उस केस में आप हीलियम नहीं हाइड्रोजन बलून का इस्तेमाल करते हो। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, सबसे कम डेंसिटी होती है, इसलिए हाइड्रोजन बलून क्या होता है, सबसे ऊपर जाता है। ठीक है, और जो आप जनरली फुला करके देखते हो जो उड़ता ही नहीं है बलून, तो उसमें वही गैस होती है जो आपके एटमोस्फेयर में पड़ी हुई है। दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। समझ गया, डेंसिटी सेम होगी तो क्या होगा। और अब आप बोलोगे भैया डेंसिटी सेम है तो नीचे भी तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन बलून का खुद का भी तो मास है, बलून का खुद का मास है, खुद का वेट है, तो उसका वेट और गैस का वेट मिल करके भारी हो जाता है, इसलिए नीचे ले आता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि नॉर्मल गैस वाला बलून क्या होता है, ऊपर नहीं उठता, और हाइड्रोजन और हीलियम गैस वाला बलून क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, बॉडी विल राइज, ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और कब तक जाती है, जब तक कि बलून मतलब बॉडी का डेंसिटी और उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या हो गया, सेम ना हो जाए। अगर कह रहे दोनों सेम डेंसिटी है तो भैया बॉडी वहीं पर रहेगी जहां पे आपने छोड़ा है, जैसे आप बलून छोड़ते हो, लेकिन बलून के खुद के वेट की वजह से बॉडी कहाँ आती है, नीचे आती है। ठीक है, समझ गए। चलो, तो आपको यही तीनों लास्ट में यही तीनों लिखने हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं लिख रहा हूं, बाकी सब ऐसी बुक से। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए भैया प्रीवियस पीवाईक्यू में 2-3 क्वेश्चन है इसमें। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, हाँ वो करा रहा हूँ इसको। चलिए इसे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस कितनी है, 0.3 मिलीमीटर, 0.3 गुणा 10⁻³ मीटर। ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा भैया विस्कोसिटी कितनी है, 18 × 10⁻, एयर, किसकी विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, 10⁻⁵ पॉइस। पॉइस, लेकिन डेका पॉइस क्या थी, एमकेएस यूनिट थी, और पॉइस क्या है, सीजीएस। और आपको बता दूं, एक डेका पॉइस बराबर में 10 पॉइस, तो एक पॉइस में कितने डेका पॉइस, तो डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बन गया, डेका पॉइस। क्या आ गया, डेका पॉइस। समझ गया, इसमें एम केस में कन्वर्ट कर दिया, डेका पॉइस हो गया। ठीक है, क्या हुआ, एक डेका पॉइस बराबर में 10 पॉइस, तो एक पॉइस बराबर में 1/10 डेका पॉइस। ठीक है, तो पॉइस में था तो उसको डिवाइड कर दिया तो डेका पॉइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कह रहा फाइंड द विस्कस फोर्स, आपको विस्कस फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, विस्कस फोर्स। तो ये देखिए F इक्वल्स में 6 पाई ईटा वी आर, सब कुछ दे रखा है, डालिए आंसर आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 42 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है एट रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रेन ड्रॉप कितनी है, 8 है, और रेडियस क्या इनकी 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर है, -3, ईच ऑफ फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलैप्स टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, एक साथ मिलती है और क्या बनाती है, बिगर ड्रॉप। कितनी रेन ड्रॉप है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, ये देखिए ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप इज इक्वल्स टू में 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। 8 है ना, तो 8 ड्रॉप, छोटी ड्रॉप मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। मुझे उसकी रेडियस नहीं पता, निकालूंगा, लेकिन मुझे पता है कि बड़ी ड्रॉप का बड़ी ड्रॉप है, बिग ड्रॉप का वॉल्यूम जो होगा वो 8 गुना होगा छोटी वाली में। तो भैया देखिए बड़ी वाली ड्रॉप का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 8 गुणे में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये कट मिल गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रेडियस, और बिगर ड्रॉप इक्वल्स टू
ये हो जाएगा I8 R3, तो R3 छोड़ो, इतने रहने दो, ये आ गया। ठीक है, अपने को पता लग गया रेडियस ऑफ जो बिगर ड्रॉप का क्यूब है वो 8 टाइम्स है छोटी वाली ड्रॉप के रेडियस के क्यूब के, है ना। अभी क्या कह रहा है भैया, फाइंड द, क्या कह रहा है, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी वाली ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? देखिए, छोटी वाली ड्रॉप के बारे में बात करूं तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप वो क्या होगी? तो ये क्या, 2 छोटी वाली रेडियस, फॉर्मूला क्या निकालता, जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में 9 ईटा, यही था फॉर्मूला, ये निकालता ना। छोटी वाली ड्रॉप की बात कर रहा हूं तो क्या होगा? अब देखिए एक चीज देखिए, वही ड्रॉप है, उसी मटेरियल की ड्रॉप है ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मटेरियल सेम है, यानी मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। जहां गिर रही है वो भी सेम है, वो भी क्या है, तो यानी उसकी भी डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। तो ये देखिए, ये हो गया, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन है, क्या ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा बड़ी वाली ड्रॉप के लिख रहा हूँ, वो कौन सी वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगी, 2 रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप क्यू, क्या है हमें, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्यू था ना, यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप क्यू, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप क्यू, समझ गया। अब बिगर ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ ना, सो रेडियस स्क्वायर था, क्या फर्क पड़ जाता है, कटेगा, कट जाएगा, स्क्वायर कर दो। ओए ये क्या है, स्क्वायर है, बोलना मत बनना, बहुत मारूंगा। ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखिए, ये वाली टर्म तो सेम ही रहेगी, सेम रहेगी ना, क्योंकि मटेरियल वही है ड्रॉप का, और जिस मीडियम में गिर रही है वही है, मटेरियल वही है। ठीक है, अपॉन में 2, जिस मटेरियल में गिर रही है, जिस मीडियम में गिर रही है, उसकी विस्कोसिटी जो यहाँ पे रहेगी वही क्या होगी, यहाँ पे होगी। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप डिवाइड बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो, सब कुछ कटेगा, ऊपर क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सब कुछ कट जाएगा ना, 9 लिख दिया वो भी कट जाएगा, ठीक है भैया, 0 आएगा, फेल है तू। ठीक है, अभी आ गया। ठीक है, अभी आपको पता है स्मॉलर ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी रखी हो, कितनी रखी है भैया, क्या रखी थी, ये रही, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। आपको टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप निकालनी है, क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप मैंने क्या ले लिया, R³ ले लिया, क्या ले लिया, आर स्क्वायर, आर था ना, स्मॉल आर था, तो बड़ी वाली ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो क्या आएगा, 2R हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2R ही तो होगा, इसका क्यूब रूट निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो कैपिटल आर किया हमने, क्या लिख दिया, 2R स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैपिटल आर की यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2R। ठीक है, अभी क्या हुआ, 5 इंटू 10⁻⁻² वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल ड्रॉप, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, और ये क्या होगा, आर स्क्वायर अपन में 4R स्क्वायर, ये क्या आ गया, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या हुआ, 4 से गुणा कर दो, 20 गुणे में 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 11 20 सेंटीमीटर कहा भाई, नीचे है।
हो गया, 20 सेंटीमीटर रखा है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। बीस सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। ओए एक बार ये वाला करो, 46, ओए 46 ट्राई करो बढ़िया। अरे छोड़ो, मैं कर दूँ ना, तुम मुझसे ट्राई नहीं होने वाला। 46, ओए देखिए, कह रहा है इफ एन इक्वल ड्रॉप, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग थ्रू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितने से फॉल कर रही है, कोलेस, एंड रिजल्ट ड्रॉप अटेन द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, इतनी आपको शो करना है कि जो नई ड्रॉप, जो कोलैप्स करके नई ड्रॉप बनी है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 10 n की पावर 2/3 मीटर पर सेकेंड। समझ गया, सेम है लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे, गारंटी है मेरी, और बताओ तो फिर तुम गधे हो। स्मॉल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, स्मॉलर ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, छोटी वाली ड्रॉप की बात करूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ v1 ले लो, उसको क्या बनना बेकार में, 2 स्मॉल r स्क्वायर है ना, स्मॉल r स्क्वायर, और आपको पता है ये वाली टर्म तो कांस्टेंट होगी, ये वाली दोनों में सेम रहेगी, जिस मीडियम, जो मटेरियल है ड्रॉप का वो सेम रहेगा, और जिस मीडियम में गिर रही है वो सेम रहेगा, अपॉन में 9 सिग्मा। ठीक है, देखिए ये हो गया v1, छोटी वाली ड्रॉप की बात कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं बिगर की बात कर रहा हूँ, तो बिगर की, बिगर ड्रॉप, इधर देखो, बिगर ड्रॉप का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, n टाइम्स ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्या हुआ, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ये कैंसिल हो गया, तो आर क्या हो जाएगा, n की पावर 1/3 और r, ठीक है, समझ गया। तो कैपिटल आर बड़े वाली ड्रॉप का वॉल्यूम, रेडियस क्या गई, ये होगी, समझ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप इसको, एक तरह से फॉर्मूला भी बन गया। कोई भी ड्रॉप दे रखी हो, किसी भी ड्रॉप को दे रखी है, उसकी रेडियस पता हो छोटी वाली की, तो जितनी भी ड्रॉप बन रही है उसको 1/q करके उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लीजिए एक ड्रॉप है, नंबर ऑफ ड्रॉप क्या है आपकी, 64 है, क्या है, 64 ड्रॉप है, एक ड्रॉप की रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर, क्या है, तो उनसे मिलने वाली ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, क्या होगा, 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है ना, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो v2 ले लो, बड़ी वाली ड्रॉप की वेलोसिटी, वो क्या होगा, आपको पता भैया, दो सेम रहेगा, कैपिटल आर क्यूब है ना, ये वाली टर्म क्या होगी, दोनों में सेम ही रहेगी, और नीचे 9 सिग्मा, कैपिटल आर क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर। अब आर की वैल्यू आप यहां पे डाल दीजिए, 2, आर की वैल्यू क्या रखी है, n की पावर 1/3 आर है ना, तो इसका क्या होगा, n की पावर 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और आर की पावर आर स्क्वायर हो जाएगा, और रो सिग्मा अपॉन में 9 ईटा, ये सेकंड इक्वेशन होगी, है ना, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो v1 अपॉन में v2, ये भैया सब कुछ कटेगा, ये सब कुछ कटेगा, समझ गया, केवल क्या बचेगा आपका, 2r स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे क्या बचेगा, n की पावर 2/3 क्या, r, ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपने को क्या निकालना है, v2 क्या निकालना है, v1 कितना है, v1 कितना है, v1 दे रखा है आपको, कहां गया भाई, ये रहा, 10 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, v2 ये क्या है भैया, अच्छा दो भी तो यहाँ पे, दो से दो भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 1 बाय में n की पावर 2/3,
ओए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो v2 इक्वल्स में क्या हुआ, tan n की पावर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, ये हो गया, हो गया। ओए चुप जाओ, देखिए सुन लीजिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टाइप ऑफ फ्लो की बात करता हूं, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लो में स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है भैया ऐसा फ्लो जहां पर लेयर अलग अलग फ्लो करें, ऐसा नहीं कि लेयर आपस में क्या हो जाए, इंटरमिक्स हो जाए। आपको मैंने बताया था लिक्विड जो फ्लो करता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर की फॉर्म में फ्लो करता है, और हर लेयर की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। जब लेयर एक दूसरे से इंटरमिक्स नहीं करती, हर लेयर एक दूसरे अलग अलग बहती है, तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया, स्ट्रीम यूनिफॉर्म फ्लो। देखा, व्हेन अ लिक्विड फ्लो सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग गिवन पॉइंट मूव अलोंग द सेम पाथ है सेम वेलोसिटी एट इट्स प्रीडेसेसर वही के बाद है द फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। समझिए इसको, मतलब ये प्रीडेसर जो होता है ना, प्रीडेसर इसका मतलब होता है जो पहले चला गया ना वैसा, मतलब जैसे आपकी शक्ल आपके पिताजी जैसी, आपके पिताजी की शक्ल आपके दादा जैसी, तो आपकी शक्ल थोड़ी बहुत तो मैच करेगी ना आपके दादा से, ठीक है, तेरी नहीं मैच करती मुझे पता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब पूर्वज जैसा, पूर्वजो, अब देखिए समझिए, ओए समझिए, कह रहा भैया एक लेयर जा रही है, एक लेयर जा रही है, ठीक है, उसके मान लीजिए टी एक पार्टिकल गुजरा ए पॉइंट से एक पार्टिकल गुजरा, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड क्या थी। अगर सी पार्टिकल उसी ए पॉइंट से गुजरेगा, कोई दूसरा पार्टिकल भी उसी ए पॉइंट से गुजरेगा, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी ही रहेगी जितनी पहले वाला जो गुजरा था। समझ गया ये कहने का मतलब। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रीमलाइन फ्लो ध्यान दीजिए भैया, स्ट्रीमलाइन फ्लो यहां पे लिखा हुआ है, कंसीडर द फ्लो ऑफ लिक्विड अलोंग द एबीसी। आप ऊपर डायग्राम बना होगा इसका, ऊपर एक डायग्राम बना होगा, where A, B, C are the points inside the liquid. If successive particle passes through A point, सुन लीजिए, अगर सारे पार्टिकल A से पास करेंगे तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, A के बराबर रहेगी, सबकी बराबर रहेगी A के, जो A पहुंचनी चाहिए। अगर पार्टिकल C पर पास कर रहे हैं तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, C की। ठीक है भैया, अब रुक तो जा मेरे भाई, ज्यादा बढ़ के आगे क्या, जूते से मारूंगा, चुपचाप बैठ गया, जूता है इसके पास, जूता दे, अभी लेके मारूंगा इससे। कह रहे भैया अगर सी पॉइंट से गुजरेंगे तो सबकी वेलोसिटी होगी सी के बराबर आएगा। ऐसे फ्लो को हम स्टडी और ऑर्डरली और स्ट्रीमलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, देखिए अगर ए पॉइंट से जो भी पार्टिकल है, चाहे P1 पार्टिकल, भाई प्लीज, ए पॉइंट से जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे सबकी वेलोसिटी होगी एक जैसी होगी, बी पॉइंट से जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे सबकी वेलोसिटी होगी एक जैसी, सी पॉइंट पर जितने पार्टिकल होंगे गुजरेंगे सबकी वेलोसिटी होगी एक जैसी। अब ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी ए बी के बराबर, मतलब समझे, कह रहा है ए पे गुजरने वाला, ए से जो भी गुजरा सबकी वेलोसिटी क्या होगी सेम। हो सकता है बी पर बढ़ जाए, लेकिन बी से जो भी गुजरेगा तो वही वेलोसिटी। मान लीजिए इस पॉइंट के पास वेलोसिटी क्या 2 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट के पास, इसके पास 4 मीटर पर सेकंड, इसके पास क्या है भैया 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां से जो भी गुजरेगा सबकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, चाहे कोई भी हो, लेकिन यहां से जो गुजरेगा सबकी वेलोसिटी होगी, और यहां से जो गुजरेगा, तो इसी फ्लो को हम कहते हैं भैया स्ट्रीमलाइन फ्लो। और वेलोसिटी की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन और velocity can be given by इससे दी जाती है भैया टेंजेंट से। अगर आपको बी पॉइंट ए पॉइंट पर डायरेक्शन दिखानी है तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट पे ये जो टेंजेंट खींची है आपने वो ए पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। इस पॉइंट पर जो आपने ये टेंजेंट खींची है, ये वाली टेंजेंट, वो बी पॉइंट की, समझ गया भैया, समझ में आ गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो होता है, कभी एक लेयर दूसरी लेयर को इंटरसेक्ट नहीं करती। इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, ये देखो जब बहुत सारी स्ट्रीमलाइन एक साथ मिलती है तो इसको कहते हैं ट्यूब फ्लो। क्या कहते हैं इसे, ट्यूब फ्लो। ट्यूब फ्लो क्या होता है भैया,
बहुत सारी स्ट्रीमलाइन, जो मैं लिखवा रहा हूँ केवल वही लिखना, उससे एक्स्ट्रा मत लिखना जो फालतू हो गया, ठीक है, ठीक है, समझिए। और यहाँ पर एक्चुअली द स्ट्रीमलाइन में बी डिफाइंड एज द पाथ टेंजेंट टू विच द पॉइंट गिव द डायरेक्शन फ्लो। वही जो मैंने बताया कि अगर किसी भी पॉइंट पर आपको स्ट्रीमलाइन के ऊपर डायरेक्शन दिखानी होती है तो आप वहां पे क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। और बहुत सारी स्ट्रीमलाइन मिलकर क्या बनता है भैया, ट्यूब फ्लो। क्या बनता है, ये लेयर इससे अलग होगी, ये लेयर इससे अलग होगी, ये सारी लेयर एक दूसरे से क्या भैया अलग है, कोई एक दूसरे से मिक्सअप नहीं करने वाली, ठीक है, इसको ट्यूब फ्लो कहते हैं, ठीक है। और हाँ, जितनी ज्यादा पास में होगी लेयर, यहां पर मान लीजिए वेलोसिटी वी है, यहाँ पर वी बी, यहाँ पर वी सी, और यहाँ पर क्या है भैया वी डी। तो भैया लेयर जितनी ज्यादा पास में होगी वहां पर वेलोसिटी का उतनी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और सबसे कम कहाँ पे, जहां लेयर के बीच में सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, आपने देखा होगा ना, पाइप का मुंह छोटा कर दोगे, जब तराई वराई की कभी घर बनता है तो तराई करते हो तो पाइप का मुंह छोटा करते हो तो बड़ी तेज जाती है पाइप, यानी उससे क्या हुआ, लेयर्स के बीच में गैप कम हो गया, स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन जब पाइप का मुंह खोल देते हो तो पानी क्या होता है भाई, स्लो गिरता है। तो पाइप का मुंह खुल गया, उनको दूरी मिल गई, गैप आ गया उनके बीच में, तो क्या हुआ, स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन होगी, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं भैया अगली क्लास में, आप लोगों को शुभ दिवाली, ठीक है, खूब पटाखे फोड़ो, खूब खुशियां मनाओ, मजे करो।